हेलो दोस्तों। आज दिल्ली में जो कुछ भी घटना घटी, पूरा देश देख करके द्रवित है। हमारे जो एस्पिरेंट भाई साहब भाई लोग हैं, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर में हो, चाहे वो मुखर्जी नगर में हो, उतना ही दुख हम सबको है। क्योंकि जो दोस्त सपने लेकर के यहाँ पे आते हैं, होना ना होना तो वो अलग बात है, लेकिन जो परिवार सपने सजोता है और सपने लेकर के आता है, वो अगर सही सलामत ना रहे या सही सलामत अपने घर पे ना पहुंचे तो कितना दुख होता है। हम ही सब लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली वाले हैं, कितनी अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरा बेटा वहाँ गया है, कुछ दिनों की बात है, कुछ करके आएगा जो कि हमारे परिवार या हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगा, स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ आकर के देख पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या हो जाता है। दोस्तों, जो आज ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, वो कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों, जो हमारे भाई देश के किसी भी कोने से आते हैं, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। और आज की घटना इतनी द्रवित करने वाली है, शायद हम और आप महसूस नहीं कर सकते जितना उनके फैमिली वाले महसूस कर रहे होंगे, जिनको कि पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है। दोस्तों, यहाँ तक कि उनको अपने परिजन से मतलब उनके परिजन उनको देख नहीं पा रहे हैं। हमारा प्रशासन इतना लचर है, घटना होने के बाद और घटना होने के पहले कैसे व्यवहार करती है, हम आप लोग अच्छे से परिचित हैं। दोस्तों, अभी पिछले साल यहाँ मुखर्जी नगर में जो घटना घटी शॉर्ट सर्किट से, आप देख रहे होंगे, प्रशासन उस समय खूब नोटिस लेकर के थमाता था कि कोचिंग ऐसी होनी चाहिए, कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए, लाइब्रेरीज ऐसी जगह पे होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों की बात थी जो चली, उसके बाद फिर प्रशासन वैसे ही हो गया। आज भी कोचिंग उसी माहौल में और उसी जगह चल रही है। हाँ, कुछ 9-10 चेंजेस हुए होंगे, बाकी आज आज भी एज सच कंडीशंस वहाँ विराजमान है। दोस्तों, यहाँ बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के कोई करने वाला नहीं है। हम ही लोग अपनी जिम्मेदारी पे जो भी जैसे भी रहते हैं, क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है। हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या प्रतिष्ठान नहीं है जहाँ पे हम स्टडी कर पाए। हमारी कभी कभी मजबूरी बन जाती है, या है भी, हम यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन प्रशासन को कोई चिंता नहीं होती कि वो पैसे लेते हैं, पढ़ाते हैं, और कोई उनका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। आज ही देख लीजिए, चाहे वो राव आईएएस के कोचिंग के हों, चाहे वो दृष्टि आईएएस के हों, चाहे वो संस्कृति आईएएस के हों, चाहे वाजीराम के हों, उनके डायरेक्टर आज भी मुखर होकर के कोई बात नहीं कह रहे हैं कि बच्चों के साथ जैसा भी जो कुछ भी हुआ, उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं। कोई बात ही कोई नहीं कर रहा है। हम आप जैसे लोग, कुछ लोग सड़क पे उतर करके अपने दोस्तों के प्रति सहानुभूति ज्ञापित कर रहे हैं। दोस्तों, जब कोई बच्चा टॉप करता है या क्वालिफाई करता है, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई किसी भी कोचिंग में, तो सभी कोचिंग वाले दिखाते हैं कि हमारे कोचिंग का लड़का है, ऐसा है, वैसा है, उन्होंने टॉप किया, मेरे यहाँ से कोचिंग ली, मेरे यहाँ से पढ़ाई किया। लेकिन आज जो घटना घटी, ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आज सामने आए कि मेरे हैं कोचिंग का बच्चा है, उसके साथ ऐसी कैलेमिटीज हुई, ऐसी दुर्घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कोई ये नहीं आया। इवन प्रशासन भी हमारे साथ, कहना नहीं चाहिए, नाइंसाफी ही हो रही है। इतनी लचर व्यवस्था। दोस्तों, हम जहाँ रहते हैं, चाहे वहाँ किराया हो, चाहे वहाँ सेफ्टी की बात हो, रूम ऐसे हैं कि
अब कहना ही क्या है, हर कोई देख रहा है। जो कि आप देखेंगे वहां जहां हम लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी पीजी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वहां के मालिक का भी। हाल ही में कुछ महीने पहले जहां आग लगी हुई थी मुखर्जी नगर में, वहां की सीढ़ी की आप चौड़ाई देखेंगे, 2 ढाई 3 3 फीट तो किसी किसी की होगी। आग भी अगर लग भी जाती है तो गेट पे ही वो जो क्या एमसीबी होता है, जो मीटर्स आगे आदि होते हैं, अगर शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग भी जाती है तो हम लोग उससे निकल नहीं सकते। और कोई ऐसी जो रस्सी की सीढ़ी होती है, ऐसा कुछ भी कोई मकान मालिक नहीं रखता जिससे कि हम उससे निकल पाए। हम फंस करके उसी में धुआं वगैरह आदि में फंस जाते हैं। कभी भी होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और तो और देश की दिल कहने वाली, दिल कही जाने वाली दिल्ली, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ के लोगों के पास दिल नहीं। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो। दोस्तों, जब कोई ऐसा इवेंट होता है, जब कोई चीज होता है, कोई जीतता है, तो हम बड़ी बधाइयां देने लगते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात किए, घटना तो कल ही हुई, उनको तो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। जो कि हमारे दोस्त, हमारे भाई बंधु, उनके साथ और उनके परिजन आज घुट घुट करके बेचारे जी रहे हैं। कम से कम इतनी तो संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, इस हमारे मजबूरी में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। दोस्तों, हम समझे अपने आप को, हम जहां भी है, जैसी भी है, अपने आंख कान हमेशा खुले रखें। हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, हम अपने अपनी अपनी जान की जो है सुरक्षा खुद ही करें। हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है, किस कोचिंग में जाना है, किस लाइब्रेरी में जाना है, हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी कहाँ मुहैया करवाई जा रही है, दोस्तों हम वहाँ जाएं। दोस्तों, मैं भी दिल्ली में हूँ, मुखर्जी नगर में हूँ, हमने भी कोचिंग की है। लेकिन दोस्तों, 100 जन की सीट होती है, 500 बैठाए जाते हैं। कोई भी घटना हो सकती है। एग्जिट एंट्री पॉइंट जो होती है वो इतनी सकरी है कि आप अगर निकलना चाहेंगे तो भगदड़ के मारे मर जाएंगे, वहां निकल नहीं पाएगा कोई। शॉर्ट सर्किट हो गई तो शॉर्ट सर्किट से कम दब दब करके, कुचल करके लोगों की मृत्यु ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर हम जिस रूम में हैं, जैसे भी अगर ऐसी सिचुएशन है हम वहाँ पढ़ सकते हैं तो हम वहाँ जरूर पढ़ें। दोस्तों, मैं 2 साल से हूँ, अभी तक एक भी दिन लाइब्रेरी नहीं गया हूँ। दोस्तों, लाइब्रेरी की सिचुएशन देख करके दिल दहल जाता है कि मतलब इतना जैसे कोपचा टाइप का एरिया होता है, मतलब सांस लेना भी दूभर हो जाता है। लेकिन मजबूरी कहें या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे कि हमें वहां जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी संवेदनाएं हमारे दोस्तों के साथ। दोस्तों, उम्मीद है कि ये हमारे दोस्त जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हर क्षण उनकी संवेदनाएं उनके हमारे दोस्तों के साथ होंगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रशासन, जो घटनाएं आज घटी हैं, ऐसा कभी ना घटे और ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान।